ग्वाल वालों को इच्छा हो रही थी कि ठाकुर जी बैकुंठ कैसा होता है, बैकुंठ के दर्शन करने हैं। तो वृंदावन के मध्य में ब्रह्म कुंड पड़ता है। ब्रह्म कुंड में हमारे ठाकुर जी ने कहा ब्रजवासियों से, ग्वाल वालों से कि अरे भैया तुम ब्रह्म कुंड में स्नान करो, गोता लगाओ और तुम्हें यहीं बैकुंठ का दर्शन होगा। तो महाराज ग्वाल वाल कहते हैं, अरे लाला कन्हैया पहले तू तो आगे चल, क्योंकि कोई भी घटना घटे, कोई भी राक्षस आवे तो तू ही बाको उद्धार करे, और वहां मुंह को अकेलो भेज दोगे, हम सब अकेले चले जाएंगे तो हमें तो कोई मार देगा। बोले ऐसी जगह हम तुम्हें अकेला नहीं भेजेंगे, वहां तो ठाकुर जी के दर्शन होंगे, वहां तो 4 मुख वालों के और 4 हाथ वालों के दर्शन होंगे। महाराज ब्रजवासी ब्रह्म कुंड में गए और जैसे ही डुबकी लगाई, हमारे ठाकुर कन्हैया ने योग माया के द्वारा उस ब्रह्म कुंड के अंदर ही महाराज बैकुंठ का दर्शन करा दिया। बैकुंठ का दर्शन कैसा कर रहे हैं महाराज? अपार जल भरा हुआ है, जल ही जल दिख रहा है, और जल में महाराज शेष की सैया पर हमारे शंख चक्र सुदर्शन धारण करके हमारे नारायण लेटे हुए हैं महाराज, और मां हमारी लक्ष्मी ठाकुर जी की चरण सेवा कर रही हैं, और जय और विजय वहां द्वारपाल बने खड़े हैं, और 4 मुख वाले ब्रह्मा जी वहां विचरण कर रहे हैं, 4 हाथ वाले वहां देवता विचरण कर रहे हैं। और इनने वहां कहा अरे भैया राम राम, तो वहां कोई सुनता ही नहीं है इनकी। जैसे इन्होंने कन्हैया को देखा, कन्हैया के पास जाना चाहा, तो महाराज जय और विजय जो द्वारपाल थे, कौन कहां से आए हो, अंदर नहीं जा सकते हो। महाराज कन्हैया के दूर से ही दर्शन कर रहे हैं क्षीर सागर में, और बड़े दुखी हुए ब्रजवासी। ये बैकुंठ हमें वो सुख नहीं दे रहा है, हमें ये बैकुंठ वो आनंद प्रदान नहीं कर रहा है जो बैकुंठ का वासी वृंदावन में आकर के हमारे साथ लीलाएं करता है, हमारे साथ गोचारण लीला करता है, माखन चोरी लीला करता है महाराज, और कहां तक कहें गेंद इत्यादि की लीला करते हैं। और आज हम अपने कृष्ण कन्हैया से मिल भी नहीं पा रहे हैं, द्वारपाल हमको रोक रहे हैं। इसलिए महाराज ब्रजवासियों ने, ग्वाल वालों ने कहा कि लाला कन्हैया हमें बैकुंठ का वास नहीं चाहिए, हमें तो ब्रज मंडल का ही वास चाहिए। और ठाकुर जी ने जब ऐसा उन्होंने भाव बनाया, ब्रजवासियों ने प्रार्थना की, तो ठाकुर जी ने महाराज पुनः ब्रह्म कुंड से स्नान करके ब्रजवासियों को निकाला। और महाराज कन्हैया वहां खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे, कहो भैया मधुमंगल श्रीदामा मन सुखा, आनंद आया तुम्हें बैकुंठ में। अरे लाला कन्हैया मोए तो वहां नेको मन न लगे, ऐसे लग रहे हम कब अपने कन्हैया के पास पहुंचे। वहां तो 4 हाथ वाले 4 मुंह वाले घूमते हैं और सुनते ही नहीं है किसी की, वो तो संस्कृत में बात करते हैं, और हम गांव के ग्वाल वाल, हम तो गैया चरावे वाले, और हम कहाँ महाराज वहां संस्कृत समझ पाए। इसलिए हमारा कन्हैया हमारे लिए यही बैकुंठ का सुख प्रदान कराता है।